बहुत आनंददायक गीत रहा। अच्छा दिलीप कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज के आधुनिक युग के जो लोग हैं या हमारे जो विद्यार्थी हैं, वो तो जब तक वैज्ञानिकता नहीं होगी उसमें, तब तक कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इस छठ पूजा में से वैज्ञानिक संदेश क्या जाता है? आस्था और मान्यता का महापर्व तो छठ है ही। इसका धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक महत्व तो है ही, साथ ही इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को जब छठ पूजा की जाती है, उस समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें अत्यधिक मात्रा में एक स्थान पर एकत्रित हो जाती हैं। उनसे बचाव के लिए और उनसे रक्षा करने के लिए ये परंपरा बहुत मदद करती है। इस परंपरा के माध्यम से बचाव होता है। जब सूर्य को अर्घ देते हैं, डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, उगते हुए सूर्य को जब अर्घ देते हैं, तो जो छठ पूजा करने वाले लोग हैं, इस तरह के काम करने से, कार्यक्रम करने से उनको चर्म रोग नहीं होता है, नेत्रों की ज्योति बढ़ती है और पराबैंगनी किरणों से होने वाले दुष्प्रभाव से भी उनका बचाव होता है। सारे लोग एकजुट होकर के, मिल करके, एक रस होकर के और इस पूजा को मनाते हैं। न तो इसमें अमीर गरीब का कोई भेदभाव है, सभी लोग एक साथ ये पूजा करते हैं। ये सामाजिक समरसता की पूजा है, सामूहिक रूप से की जाती है, मिलजुल करके की जाती है। सामाजिक समरसता का संदेश देने वाला हमारा ये छठ महापर्व है, जो सामाजिक एकता के लिए जाना जाता है। बिंदु सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे जो आपने भी बताया कि जो ये छठ महापर्व मनाया जाता है, व्रत मनाया जाता है, उसमें केवल स्वदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग होता है। मिट्टी के बर्तन, बांस के दौरा, सुपली इत्यादि। तो ये जो स्वदेशी जो वस्तुओं का प्रयोग और ये हमारे भारतवर्ष के लिए क्या संदेश देते हैं? छठ पूजा स्वदेशी का संदेश, वो खुद स्वदेश की पूजा है। स्वदेश, अपना देश, जिसे सब अपनों को लेकर चलती है। जो हम पूजा में टोकरी यूज करते हैं, मिट्टी का बर्तन जो हम प्रयोग में लाते हैं, इन्हें बनाने वाले हमारे समाज के एकदम निम्न स्तर के लोग काम करते हैं और इसके बिना पूजा पूर्ण हो ही नहीं सकती। इस पूजा में किसान, केंद्र भाव में किसान रहता है, जिसकी उपज के द्वारा चाहे गेहूं हो, चावल हो, हल्दी हो, मूली हो, अदरक हो, वो किसान जब उपज करता है उसी से पूजा ये पूर्ण होती है। स्वदेश के लिए संदेश तो ये है ही, लोक संस्कृति के लिए भी ये एक संदेश है, जिसमें हम सब गरीब लोगों के द्वारा बनाए हुए चीज़, उपजाए हुए अनाज, सब्जी, फल, सब चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं। इस पूजा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इससे हमारी आर्थिक जो है बहुत मजबूती होती है। हमारे समाज के जो निम्न स्तर के लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। जब समाज की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो देश की भी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और यही नहीं तो इस पूजा के प्रारंभ से ही लेकर के साफ सफाई और स्वच्छता घर से और घाट तक रखी जाती है। इसके कारण से पर्यावरण स्वच्छ होता है। पर्यावरण को संरक्षण देने का काम छठ महापर्व के द्वारा बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। समाज के सभी लोग इसमें अपना हाथ बटाते हैं। और इसमें पर्यावरण के लिए जैसे नदी के उस समय सफाई होती है और जहाँ पर वस्तु सामग्री रहती है वहाँ बच्चों को नहीं जाने देना। हाँ, घर और की तो किस पूरी तरह से सफाई होती है। जो वनस्पतियों की पूजा करके वहाँ से जो गन्ने को प्रणाम करके फिर गन्ने को काटना, ये कि हमें बहुत संदेश देता है। बड़ी और सबसे बड़ी बात आज हमारे बच्चों को पर्यावरण के प्रति आकर्षित भी करता है कि हर पेड़ पौधे जल जो है पूजनीय है।
बहुत सुंदर गीत। और बिंदु सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे हम लोग कि ये जो छठ पूजा होती है उसमें अधिकांशतः महिलाएं ही और उनकी भीड़ होती है, सरोवर के किनारे, नदी के किनारे, इसका क्या राज है? महिलाएं ही अधिक व्रत करती हैं, ऐसा क्यों? ऐसा होता है, देखा गया है कि महिलाएं जो है पूजा पाठ में थोड़ी वो ज़्यादा व्यस्त रहती हैं। ख़ास तौर पे ये पूजा जो है इसमें महिला, स्त्री, पुरुष सभी लोग करते हैं, लेकिन महिलाएं जो होती हैं वो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए ज़्यादा चिंतित रहती हैं और इस कठिन व्रत को करने के लिए वो कठिन से कठिन यत्न करने को भी तैयार रहती हैं। उनमें त्याग की भावना बहुत ज़्यादा होती है, कष्ट झेलकर भी वो इस कठिन उपवास को कर सकती हैं। पुरुष भी इसको करते हैं, लेकिन ये पूजा बहुत कठिन, साफ सफाई वाली पूजा है, बहुत व्यवस्था करनी पड़ती है। तो इस पूजा में पुरुष जो होते हैं जलाशय, घर, बाजार सब कुछ करने में भी व्यस्त रहते हैं। महिलाएं इस पूजा को सुंदर से करें, इसमें वो व्यस्त रहती हैं। इसलिए देखा जाता है कि स्त्रियां ज़्यादा पूजा करती हैं और स्त्रियां जो हैं वो अपने बच्चों की कल्याण हेतु बहुत चिंतित रहती हैं। वो जो निसंतान होती हैं वो संतान की कामना करने के लिए हर कष्ट झेलने को तैयार होती हैं, पूजा करने को वो तैयार होती हैं। ये त्याग की भावना उनमें पुरुषों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है। बहुत बढ़िया बताया आपने, बहुत सुंदर।
दिलीप कुमार जी आपसे जानना चाहेंगे कि जितने सूर्य पूजा होती है वो उगते हुए सूर्य की पूजा होती है, लेकिन छठ एक ऐसा व्रत है जिसमें डूबते हुए सूर्य की को भी अर्घ दिया जाता है। इसके बारे में आप संक्षेप में कुछ। कहा जाता है कि उगते हुए सूर्य की सभी पूजा करते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति ऐसी है कि इसमें अस्तगामी सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। हम देखते हैं कि जब अस्त होता है सूर्य और जब सूर्य उदय होता है, दोनों ही समय सूर्य का जो रंग है एक समान होता है, अर्थात डूबने में भी और उगने में भी, उन्नति में भी और अवनति में भी दोनों समय सूर्य एक समान भाव है। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि मनुष्य को भी सुख और दुख में समभाव रहना चाहिए। और ये जो रंग होता है जो सूर्य का डूबने और उगने के समय, वो हमारा भगवा रंग है। इससे जो है ऋषि मुनि इसे धारण करते हैं, त्याग का प्रतीक है। और ये रंग धारण करके प्राचीन काल में युद्ध के लिए हमारे सैनिक जाया करते थे। यही हमारा भगवा ध्वज हमारे सारे कार्यों में, शुभ कार्यों में प्रयोग होता है। तो बहुत सुंदर आपने बताया। तो आइए एक इसी बात पर एक गान सुनते हैं। राम लखन संगे सिया सुकुमार हो और अग देवेले, गायक हैं मनदीप भर। जय हो छठी मैया। राम लखन संगे सिया सुकुमारी हो अर्घ देवे ना। राम लखन संगे सिया सुकुमारी हो अर्घ देवे ना। चलली आदित्य के दुआरी हो अर्घ देवे ना। चलली आदित्य के दुआरी हो अर्घ देवे ना। चलली आदित्य के दुआरी हो अर्घ देवे ना। जय हो माई, तोहरे असरा हो छठी माई। राम जी के शोभत टे धोतिया पियरिया, माथे पे लखन जी के ललकी पगड़िया। राम जी के शोभत टे धोतिया पियरिया, माथे पे लखन जी के ललकी पगड़िया। दोनों हाथ जोड़ी चलली जनक दुलारी हो अर्घ देवे ना। दोनों हाथ जोड़ी चलली जनक दुलारी हो अर्घ देवे ना। चलली आदित्य के दुआरी हो अर्घ देवे ना। चलली आदित्य के दुआरी हो अर्घ देवे ना। चलली आदित्य के दुआरी हो अर्घ देवे ना। अवध के लोग सब राम जी के साथ हो, आदित्य के मनावे जाले दौरा लेके माथ हो। ओहो अवध के लोग सब राम जी के साथ हो, आदित्य के मनावे जाले दौरा लेके माथ हो। सिया संगे गीत गावे अवध के नारी हो अर्घ देवे ना। सिया संगे गीत गावे अवध के नारी
अर्घ देवे ना चलली आदित्य के दुआरी हो 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 अर्घ देवे ना। जय हो छठी मैया। छठ पूजा करने का लाभ ही लाभ है। इसमें सबसे पहले तो आपको मैंने पहले बताया कि हमारे देश की हमारे समाज की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। दूसरा जो बिल्कुल स्वदेश के लोगों के लिए है, सभी लोग निरोग स्वस्थ रहते हैं। जो छठ पूजा यानी कि सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, आराधना करते हैं, उनको कुष्ठ रोग, फिर सेती का रोग, आँखों का रोग कभी नहीं होता। रोग मुक्त शरीर वो पाते हैं, स्वस्थ जीवन बिताते हैं। कि यह पूजा नदी, सरोवर या जलाशय के किनारे ही क्यों किया जाता है? इस पूजा का जल के साथ बहुत गहरा संपर्क है, क्योंकि सूर्य को जो अर्घ दिया जाता है ये हमारी परंपरा है और ये एक वैज्ञानिक परंपरा है। ऋषि मुनि लोग जल में खड़े होकर के और सूर्य को अर्घ देकर सूर्य से तेज और ऊर्जा प्राप्त करते थे। तो जल के बिना ये पूजा अधूरी है, जल आवश्यक है। इसीलिए नदी या सरोवर के किनारे इस पूजा को किया जाता है। और आजकल अपने घर में लोग छोटे छोटे तालाब बना करके और टब में भी पूजा करते हैं, लेकिन जल की जरूरत इस पूजा में बहुत महत्वपूर्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसी बात पर हम सुनते हैं सबसे बड़ा तेरा नाम हो छठी मैया। अमित राय जी गायक हैं। काल के पंज से माता बचाई है छठी मैया भवानी। काल के पंजों से माता बचाई हे छठी मैया भवानी हो, हे छठी मैया भवानी। हे छठी माई तोहरे असरा में आयल है आज। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम है छठी मैया, सबकी प्यारी मैया, बिगड़े है बना दे मेरे काम। नाम रे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम है छठी मैया, सबकी प्यारी मैया, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम है छठी मैया, सबकी प्यारी मैया, बिगड़ी बना दे मेरे काम। नाम रे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम है छठी मैया, सबकी प्यारी मैया, बिगड़ी बना दे मेरे काम। नाम रे जय हो माई तोहरे असरा लगेली हो छठी मैया। ऐसन कठिन पल, ऐसन कठिन घड़ी विपदा आई गइल बा। विपदा आई गइल बा। हाँ तू ही दिखावा हे छठी मैया, दुनिया रोके खड़ी बा। दुनिया रोके खड़ी बा। हमार जीवन बनल की संग्राम है छठी मैया, सबकी प्यारी मैया, बिगड़ी बना दे मेरे नाम। नाम रे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम है छठी मैया, सबकी प्यारी मैया, बिगड़ी बना दे मेरे नाम। नाम रे जय हो छठी माई।
इतिहास ये बताता है कि कर्ण सूर्यपुत्र थे और वो अंग देश के राजा थे, और वो अंग देश आज के बिहार में हुआ करता था। वे सूर्य की पूजा करते थे, इसलिए बिहार में इसका प्रचलन हुआ। और कोसी भरने के पीछे कहा जाता है कि जो कोसी नदी है बिहार में, वो हर समय बाढ़ की विभीषिका लेके आती है। तो एक बार लोगों ने ऐसा संकल्प लिया कि हम पूजा करेंगे, छठ माता का पूजा करेंगे। साल में 2 बार पूजा होने लगी, चैती छठ और कार्तिक छठ के नाम से। और इतना पूजा लोगों ने किया कि एक संकल्प लिया कि अगर कोसी माता अगर बाढ़ ले आती हैं तो हम लोग ऐसा करेंगे कि मिट्टी के बर्तनों से और पूजा की सामग्री से कोसी नदी को भर देंगे। तो ये कोसी भरने की एक जो है परंपरा चली आ रही है। माने ये पराक्रम का भी प्रदर्शन है, पराक्रम का प्रदर्शन है पूरी प्रकार से। अच्छा, बिंदु सिंह जी आपसे जानना चाहेंगे अंत में, साष्टांग यात्रा क्यों करते हैं पूजा में? जो कुछ लोग साष्टांग चलते हैं, लकड़ी से रेखा बनाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? छठ पूजा जो है एक महान महापर्व है, और कहा जाता है कि हम छठ मैया से जो मांगते हैं वो मन्नत पूरी होती है। लोग कठिन से कठिन जो मन्नत होती है वो छठ माँ से मांगते हैं। सूर्यदेव उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो इस तरह की कहते हैं कि माँ आपके घाट हम साष्टांग प्रणाम करते हुए पहुँचेंगे, आप मेरी मन्नत को पूरा कर देना। तो जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है वो साष्टांग प्रणाम करते हुए, कुछ से काटते हुए, जगह बनाते हुए कहाँ जा रहे हैं, वो खड़े होके, सो के, बैठ के, घुटने के बल, जैसे जिसकी जो मनोकामना होती है कि हम साष्टांग प्रणाम करके जाएंगे, वो पूरी अपने घर से लेके घाट तक वो साष्टांग यात्रा करते हुए जाते हैं। छठ पूजा एक महापर्व है, लोक आस्था का महापर्व है, और इस चर्चा से यही बात निकल कर सामने आई। और पर्यावरण संरक्षण करने के लिए भी छठ पूजा की आवश्यकता है। आपने स्वदेशी भावना को जगाने के लिए भी छठ पूजा की आवश्यकता है, और छठ पूजा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अंत में एक गीत सुनते हैं। कब हूँ ना साथ छूटे हम
की जय।